अस्सलाम वालेकुम। अनीस आस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आज बात करते हैं बुर्ज अकरब के जायचा में वृश्चिक राशि लगन की कुंडली में स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट में सूरज की प्लेसमेंट मुख्तलिफ घरों में, तमाम भाव में, तमाम हाउसेस में, तमाम घरों में क्या रिजल्ट देती है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमने देखना ये है कि ये जो कुंडली है इसका लॉर्ड मार्स, ये लगन है। मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, ये पहला घर है कुंडली का, ये लगन है और ये वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो ज़ोडिक हाउस है, अकरब बुर्ज अकरब, इन सब का लॉर्ड मार्स होता है, मरीख होता है। और मरीख ने सूरज को इस कुंडली में कौन सा घर दिया, और सूरज को इस कुंडली का 10th हाउस 10वां घर एलोकेट किया। प्रोफेशन का घर बहुत अहम घर है और ये इस कुंडली के लिए सूरज अति कारक गिरा है, इंतहाई फायदा देने वाला सियारा है, या इसे आप कह लें कि बेनिफिक स्टार। सूरज अगर लगन में मौजूद हुआ तो प्रोफेशन का लॉर्ड लगन में अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी राजयोग बनता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स, लाइफ में रोज़ बरोज़ बढ़ने वाली शख्सियत और कामयाबी, प्रोफेशन में कामयाबी हासिल करने वाली ये पर्सनैलिटी होती है। सोसाइटी में जानी पहचानी और साहिब हैसियत, या आप ये कह लें कि वेल्थ वाली पर्सनैलिटी होती है। 7वीं नज़र से 7वें घर को देखा, मैरिड लाइफ पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, साथ ही साथ देने वाला होगा, डेली वेजेस के मामला अच्छे होंगे। सूरज अगर कुंडली के दूसरे घर में हुआ, फाइनेंस और फैमिली का, वाणी का यानी कि गुफ्तगू का ये घर है। प्रोफेशन का फाइनेंस में आना, मतलब एसेट्स में, बैंक बैलेंस में आना, ये भी एक राजयोग की पोजीशन बनेगी। फाइनेंस बहुत होगा, एसेट्स बहुत बनाएगा। ऐसी पर्सनैलिटी अपनी फैमिली को संभाला देने वाली, हेल्प करने वाली और उनकी ज़रूरियात पूरी करने वाली ये पर्सनैलिटी होती है। 7वीं नज़र से 8वें घर को देखेगा तो अपनी अकल, अपनी फहम, अपनी बुद्धि अकल से और अपने सोर्सेस से, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जिस भी कुंडली में सूरज कारक होता है, ऐसी पर्सनालिटी या तो गवर्नमेंट का हिस्सा बनती है या गवर्नमेंट से रिलेशन होते हैं उसके। तो ऐसी पर्सनालिटी की मौजूदा वक्त में आप देखें, या तो वो गवर्नमेंट से अटैच किसी अच्छी सीट पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे, या गवर्नमेंट जैसे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं इस तरह की पोजीशन पे होंगे, या इनसे रिलेशन होगा, तल्लुक़ होगा, अच्छा तल्लुक़ होगा, सोर्सेस अच्छे होंगे। उन सोर्सेस की वजह से ये अपने 8वें घर के मंसूबात जो हैं, जो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, उनमें ये बेहतरी ले आएगा। सूरज अगर कुंडली के तीसरे घर में हुआ, छोटे बहन भाइयों का फजूल मेहनत या बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, बिजी रहने वाली पर्सनैलिटी, मजहबी सफ़र, छोटे छोटे सफ़र करने वाली पर्सनैलिटी। प्रोफेशन का लॉर्ड जब इस घर में आएगा तो प्रोफेशन में मेहनत बढ़ा दे, दिन रात एक कर देते हैं। ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है, छोटे बहन भाइयों को साथ देकर चलता है, उनकी जिम्मेदारी पूरी करता है, छोटे छोटे सफ़र करने पड़ते हैं उसको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या वैसे भी, और उनसे फ़ायदा उठाकर प्रोफेशन के मामलात को अच्छा कर लेता है। 7वीं नज़र से 9वें घर को देखेगा, त्रिकोण घर है, वालद का घर है, अब्रॉड सफ़र का घर है, मज़हब, रिलीजियस माइंड रखने वाली पर्सनैलिटी, अपने मज़हब से अच्छा तल्लक रखने वाली पर्सनैलिटी, वालद साहब के साथ बहुत बनेगी और अच्छे दुनिया के काफ़ी मुल्कों में सफ़र करने वाली ये पर्सनैलिटी होती है। सूरज अगर कुंडली के चौथे घर में होगा, सुख के मामला, वालदा का सुख, वालदा से फ़ायदा
और ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के मामला बहुत अच्छे होंगे। प्रोफेशन का लॉर्ड उठ के चौथे घर में आना, 10वें का लॉर्ड चौथे आना बहुत अच्छा इसको समझा गया है। और 7वीं नज़र से प्रोफेशन को देखा, प्रोफेशन के मामला को भी बहुत अच्छा कर दे। सूरज अगर कुंडली के 5वें घर में होगा, संतान का घर मतलब औलाद का घर है, एजुकेशन का घर है, अनसर्टन गेन, बुद्धि, अकल, इंटेलिजेंट, लव, रोमांस के मामला में कामयाबी हासिल करने वाला, पेट की बीमारियों से फतह याब होने वाला या सेहत याब होने वाली पर्सनालिटी। और ये यहाँ पर जिस भी पर्सनालिटी का सूरज स्कॉर्पियो सन चार्ट में अगर सूरज 5वें घर में होगा तो ऐसी पर्सनालिटी गवर्नमेंट का हिस्सा लाजमी बनती है। ये बहुत अच्छी पार्लियामेंटेरियंस, एमपीए, एमएनए, सेनेटर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की, गवर्नर्स की पोस्ट पर जाने वाले, और इसी तरह गवर्नमेंट जॉब में भी ये की पोस्ट पर जाने वाली पर्सनालिटी का चार्ट होता है। ऐसी पर्सनालिटी का 7वीं नज़र से 11वें घर को देखेगा तो बड़े बहन भाइयों से लाभ, रिलेशन अच्छे होंगे, डिज़ायर्स के मामला अच्छे होंगे, लाभ के मामला अच्छे होंगे। और ये केंद्र का लॉर्ड, ये केंद्र घर होते हैं, मैं बताया मैंने आपको, पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर ये केंद्र घर होते हैं, कुंडली के केंद्र घर होते हैं, हर कुंडली में, हर जायचे में, हर असेंडेंट चार्ट में। और इसका लॉर्ड अगर त्रिकोण घर में चला जाए, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, ये त्रिकोण घर होते हैं। अगर त्रिकोण में आ जाए तो ये भी राजयोग की पोजीशन बनाते हैं। रिचेस्ट एंड फेमस पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली पर्सनालिटी, और ये यहाँ पर कामयाब ज़िंदगी गुजरती है ऐसे लोगों की। औलाद का सुख पाते हैं ये, औलाद से सुख भी पाते हैं ये। सूरज अगर कुंडली के 6ठे घर में हुआ, कंपटीशन का घर है, रोग का घर है, ये मुलाजमत का, जॉब का घर है, किसी के अंडर काम करना। और ये कंपटीशन करके, प्रोफेशन का लॉर्ड कंपटीशन करके अच्छी पोस्ट पर, गवर्नमेंट की अच्छी पोस्ट पर जाने की पूरी सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ये एरीज है और एरीज में ये एग्जॉल्टेड होता है, बादशाह बनता है, ये उच्च का होता है। और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुलाजमत में ये बहुत की पोस्ट पर जाने वाली पर्सनैलिटी होती है। 7वीं नज़र से 12वें घर को देखेगा तो ये वहाँ के मामला को अच्छा कर लेगा, क्योंकि ये इसके सोर्सेज बहुत अच्छे होंगे ऐसे किस्म। फजूल अखराजात से भी सेफ रहेगा, खर्चा भी करेगा लेकिन इसका नुकसान कम होगा। हॉस्पिटल के खर्चे से भी ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहने वाली पर्सनैलिटी होती है। सूरज अगर कुंडली के 7वें घर में हुआ, पार्टनरशिप का घर है, मैरिड लाइफ का घर है, डेली वेजेस का घर है, और यहाँ पर सूरज का आना, केंद्र का केंद्र में आना अच्छे रिजल्ट देगा। वाणी मतलब गुफ्तगू थोड़ी सी सख्त करने वाली पर्सनैलिटी होगी। घर में रोब और दबदबा रखने वाली पर्सनैलिटी होगी। 7वीं नज़र से लगन को देखेगा, पर्सनैलिटी को देखेगा तो उसके मामलात में भी पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। सूरज अगर कुंडली के 8वें घर में हुआ, तरकेश कर है, नाकस कर है, यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पर एंजाइटी, हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, एक्सीडेंटल मामलात, इनहेरिटेंस के मामलात में उलझाव, रुकावट आ सकती है। ये यहाँ से 7वीं नज़र से दूसरे घर को देखेगा तो अपनी फैमिली से नहीं बनेगी, कोई ना कोई मन मटाव या लड़ाई झगड़ा रहेगा अपनी फैमिली के साथ। फाइनेंस के मामलात में भी ये उलझन का शिकार ही रहने वाली पर्सनैलिटी होती है। सूरज अगर कुंडली के 9वें घर में हुआ, भाग का घर, मुकद्दर का घर से कहा जाता है, वालद का घर कहा जाता है, मज़हब से रिलेशन या मज़हब से भी इसी घर से देखा जाता है। हाई टू हायर एजुकेशन और अब्रॉड सफ़र इस घर से देखा जाता है। और केंद्र का मालिक एक मर्तबा फिर त्रिकोण में, राजयोग, प्रोफेशन उठ के मुकद्दर में आ गया। बहुत तरक्की करने वाली पर्सनैलिटी, वालिद साहब के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, अब्रॉड सफ़र करने वाली पर्सनैलिटी, अपने मज़हब का बहुत पक्का होता है, अपने मज़हब से बहुत प्यार करता है, लगाव होता है, रिलेशन रखता है,
वालिद साहब के साथ बहुत बनती है। सातवीं नज़र से तीसरे घर को देखेगा, छोटे बहन भाइयों को साथ देकर चलेगा अगर होंगे उसके तो, और उनकी पूरी देखभाल करेगा, जिम्मेदारी उठाएगा, उनकी मेहनत करता हुआ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। ये ऐसी पर्सनैलिटी। सूरज अगर प्रोफेशन के घर में 10वें घर में हुआ, स्वयं राशि का है, अपने ही घर में मौजूद है, बहुत पावर, और यहाँ पर ये दशा बली भी होता है, डबल पावर इसको मिल गई। ऐसी पर्सनैलिटी पार्लियामेंट का हिस्सा बनती है, गवर्नमेंट सर्वेंट में की पोस्ट पर जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। प्रोफेशन भी इनका हाई लेवल का प्रोफेशन होता है इनका, मुलाजमत में भी ये हाई लेवल पे जाते हैं। और सातवीं नज़र से चौथे घर को देखेगा तो पूरा सुख पाएगा, वालदा से सुख हासिल होगा, वालदा अपनी माँ से फ़ायदा उठाने वाली, पूरा सुख अपनी लाइफ में हासिल करने वाली पर्सनैलिटी, ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश ईजीली बनाने वाली पर्सनैलिटी। सूरज अगर कुंडली के 11वें घर में हो, डिज़ायर्स का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, लाभ का घर है, और ये यहाँ पर सूरज का आना अच्छे रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। और ख़ास तौर पर जब सातवीं नज़र से 5वें घर को देखेगा तो औलाद का सुख, पुत्र प्राप्ति, यानी कि पुत्र योग बनता है यहाँ पे, बेटे का योग बनता है यहाँ पे। ऐसी पर्सनैलिटी का बेटा लाजमी होता है, बल्कि औलाद में बेटे ज़्यादा होते हैं ऐसी पर्सनैलिटी के। एजुकेशन पूरी हासिल करेगा, लव रोमांस के मामलात में ये बहुत कामयाबी हासिल करेगा। ऐसी अरेंज मैरिज नहीं होती इनकी, लव मैरिज होती है ऐसी पर्सनैलिटी की। बुद्धि का मालिक होगा, अनसर्टन गेन हासिल करने वाली पर्सनैलिटी होगी। सूरज अगर 12वें घर में हुआ, नाकस्तरीन घर है, और यहाँ पर ये नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है इसके, या फ़कीर हालत में हो जाता है। घर 12वां, फजूल अखराजात, जेल, हॉस्पिटल के अखराजात, इल्ज़ाम, तोहमत, फजूल सफ़र करना, और ये नीच हो गया तो यहाँ मज़ीद उसके लिए ख़राब रिज़ल्ट होंगे। सातवीं नज़र से छठे घर को देखेगा तो मुलाजमत करवाने वाला, लो लेवल की मुलाजमत करवाने वाला, बार बार कर्ज उठाने वाला, बीमारियों में घिरा, रोग में घिरा हुआ, और लिटिगेशन में घिरी हुई पर्सनैलिटी थी। आज मैंने आपको अपने सूरज की प्लेसमेंट बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, या आप ये कह लें कि वृश्चिक राशि लगन की कुंडली में क्या क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में बताया। नेक्स्ट अपने सिखाने के सिलसिले में मैं सजिटेरियस असेंडेंट चार्ट, धनु राशि लगन की कुंडली, बुर्ज कौस के जायचे में सूरज की प्लेसमेंट मुख्तलिफ घरों में क्या रिजल्ट देती है उसके बारे में बताऊँगा। इजाज़त चाहूँगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।